तो फिर देश टूटा। और आप लोग देख सकते हैं कि 14 अगस्त 1947 का ये उदाहरण, जो धर्म के नाम पे अखंड देश हमारा बट गया था, भारत देश, तो निश्चित रूप से इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, दिल में सरियत रखने वाले हमारे माइनॉरिटी के मंत्री जी, जो हमारा संविधान है वो देश की रक्षा करता है, देश को आगे बढ़ाता है। अगर हमारी शक्ति एकता में है, एकता टूटी तो शक्ति छूटी, और धर्म अगर प्राथमिकता में लाया गया, मेरे पार्टी के नहीं है और ना ही वो कांग्रेस के कोई स्पोक्स पर्सन है, और कांग्रेस का ये विचारधारा नहीं है। हमें ठीक है, उनको ये चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। उन्होंने संविधान का कसम खाया है, और मेरे से पूछिएगा तो मेरे दिल में मेरा धर्म है और मेरे दिमाग में संविधान है। जब हम उपासना करते हैं तो दिल से करते हैं, और जब हम शासन प्रशासन से संबंधित या न्याय से संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो हम दिमाग से करते हैं। क्योंकि अगर शासन प्रशासन न्याय के बीच में अगर धर्म आ जाता है तो वो पक्षपात का प्रतीक होता है। और अगर दिमाग से अगर संविधान का इस्तेमाल करते हैं तो वो न्याय का प्रतीक होता है। देखिए, आप जानते हैं कि हम तो यही मानते हैं कि हमारा जो देश है एकता और अखंडता का बात करता है, और मेरा एक ही मजहब है, वो है भारतीय। और तो फिर देश टूटा। और आप लोग देख सकते हैं कि 14 अगस्त 1947 का ये उदाहरण, जो धर्म के नाम पे अखंड देश हमारा बट गया था, भारत देश, तो निश्चित रूप से इस तरह है देश को आगे बढ़ाता है। अगर हमारी शक्ति एकता में है, एकता टूटी तो शक्ति छूटी, और धर्म अगर प्राथमिकता में लाया गया, तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, दिल में सरियत रखने वाले हमारे माइनॉरिटी के मंत्री जी, थोड़ा उन गरीब मुसलमान जो देखिए रांची में जो है झारखंड का वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बैठते हैं, वक्फ बोर्ड की जितनी भी जो केसेस होता है वो डिस्पोज वहाँ पे होता है, लेकिन बहुत समय से वहाँ पे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नहीं रहे, क्योंकि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज से के रैंक के ऑफिसर होते हैं उसमें। और पिछले बार 2024 में कोई संदीप श्रीवास्तव जज आए भी थे, लेकिन कोई कमेटी में कोई सदस्य नहीं होने की वजह से कोई लंबे समय तक कोई भी वक्फ का कोई मामला नहीं सुलझा उसमें। तो मतलब दिल में ये रखने वाले थोड़ा आंख भी खोलना पड़ेगा। थोड़ा उन लोगों को, उन गरीब मुसलमान को देखेंगे तो आंखें हो जाएगी नम, और तब जो हाथ में संविधान पकड़े हैं वो हाथ को सशक्त करना होगा, ताकि उन लोगों पे कार्रवाई कर सके जो दबंगई करके जबरन उन गरीब मुसलमान के प्रॉपर्टी को कब्जा किए हुए हैं। देखिए, इस मामले में जो हो रहा है वो, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम के दुश्मन नहीं है, या फिर वो उनका कुछ नुकसान नहीं कर रहे हैं। ये नुकसान कुछ मुस्लिम ही गरीब मुस्लिम का कर रहे हैं, तो इनको भी देखने का ज़रूरत था। और संविधान, देखिए, संविधान का कोई दूसरा ये नहीं है। संविधान एक संविधान है, उसको हर किसी को मानना होगा। देश में देश को आगे बढ़ाना है, देश को तोड़ना नहीं है। और हम लोग कांग्रेस पार्टी संविधान पे विश्वास करते हैं।